मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य प्रकाश शुक्ला, सीनियर होम्योपैथी चिकित्सक, कोटा राजस्थान से हूँ। मैं आपसे आज होम्योपैथी के बारे में जो प्रचलित भ्रांतियाँ हैं जनसाधारण में, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये भ्रांति है कि होम्योपैथी चिकित्सा बहुत सूक्ष्म मात्रा में दवाइयाँ दी जाती हैं, तो लोगों में ये धारणा होती है कि इतनी थोड़ी सी दवाइयाँ क्या करेंगी। दूसरा ये सोचते हैं सफ़ेद छोटी छोटी गोलियाँ हैं, छोटी छोटी गोली से क्या होगा, क्योंकि आदत तो लोगों की बड़ी बड़ी गोलियाँ, कैप्सूल, इंजेक्शन आदि की पड़ी हुई होती है। तो बोलते हैं छोटी छोटी गोलियाँ क्या करेंगी, इतनी सी गोली से क्या होना है। तो जबकि ऐसा नहीं है, इसलिए सिर्फ इसमें शक्ति होती है होम्योपैथी दवाइयों में, इसमें मात्रा नहीं होती। जैसे एलोपैथी में mg के हिसाब से 10 mg, 20 mg, 50 mg, 500 mg, 1 ग्राम तक होती है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में मात्रा पोटेंसी के हिसाब से होती है, 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1 m पोटेंसी, इस तरह से शक्तिकृत दवाइयाँ होती हैं। इसलिए इसमें दवा की मात्रा काम नहीं करती, शक्ति काम करती है। तीसरा, लोग सोचते हैं स्लो एक्टिंग मेडिसिन है। ये स्लो एक्टिंग नहीं है वास्तव में, वो कमी डॉक्टर्स की होती है या पेशेंट के बताने की होती है कि वो सही रूप से नहीं बता पाते, डॉक्टर सही ढंग से कैच नहीं कर पाता। दवा का सिलेक्शन सही नहीं होगा तो स्लो काम करेगी। यदि सिलेक्शन प्रॉपर है, दवा सही है, तो बहुत जल्दी काम करती है, क्योंकि सबसे सेंसिटिव पार्ट बॉडी का टंग होती है। टंग पर दवाई डाली जाती है, उस पर लेते हैं तो तुरंत असर होता है, इसका सेकंड्स में असर करती है। और तीसरी भ्रांति, सबका एक जैसा ही स्वाद आता है, जबकि ऐसा नहीं है। गोली का स्वाद जो आता है, गोली में तो दवा डाल के हम लोग देते हैं, और बनती अलग अलग तरीके से होम्योपैथी दवाइयाँ। जैसे इनके सोर्सेज में मिनरल्स से बनती हैं, एनिमल्स से बनती हैं, वेजिटेबल्स से बनती हैं, डिजीज़ प्रोडक्ट से बनती हैं, हेल्दी ग्लैंड्स से बनती हैं, हेल्दी टिश्यूज़ से बनती हैं, डिजीज़ टिश्यूज़ से बनती हैं, एक्सरे से बनती है, इलेक्ट्रिसिटी से बनती है। तो इस तरह से होम्योपैथी दवाइयाँ शक्तिकृत होती हैं और शक्ति काम करती है। चौथा जो है, इसके बारे में परहेज़ की बहुत ज़्यादा लोगों में भ्रांति है कि होम्योपैथी दवाएँ बहुत परहेज है। एक्चुअली जिस समय होम्योपैथी का आविष्कार हुआ था, उस समय डॉक्टर हैनीमैन जिन्होंने आविष्कार किया था, उनकी ये सोच थी कि भाई खुशबूदार चीज़ों का असर जो होगा, उसकी वजह से इसका दवाइयों का असर कम हो जाएगा। तो उस समय शुरू में मूली, टूथपेस्ट और बाथिंग सोप और सेंट वगैरह, इत्र वगैरह लगाने से भी इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। और वर्तमान समय में लोग सोचते हैं कि लहसुन, प्याज और गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि खाने वालों पर इसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इतने कांस्टेंट रिसर्च के बाद ये पता लगा है कि इनसे सबसे कोई नुकसान नहीं होता। आप इसके साथ भी ले सकते हैं, और ये सेवन करने वाले लोग भी ले सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा, न नुकसान करेंगे। और शराब का सेवन भी होम्योपैथी में दवाइयों के साथ में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई में इटसेल्फ में काफ़ी मात्रा में अल्कोहल होता है, तो इसलिए अल्कोहल तो प्रिजर्वेटिव के रूप में इसमें डाला जाता है, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को परहेज़ करना है जिसको अल्कोहल नुकसान करता है, लीवर डिजीज़ है या किसी तो बीमार, परहेज़ सिर्फ उतना ही करना है जिसमें बीमारी का परहेज़। दवाई का परहेज़ नहीं होता है इसमें। दवाई तो जो आप खा रहे हैं उसमें, उसकी वजह से कोई आपको परहेज़ नहीं कराया जाता। जो बीमारी में एलर्जी वालों को जिस चीज़ से एलर्जी है, उसके लिए परहेज़ उसको करना पड़ेगा, वो तो सभी पैथीज़ में करना पड़ता है। और ये दवाइयाँ तो सब्जी में, दाल में, दूध में, पानी मिला के भी दी जा सकती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, यदि मीठी गोली नहीं खाना चाहते हैं, उनको पानी मिला के दे सकते हैं, उस तरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, एक और आम धारणा है कि खाने से दूरी बना के रखी है, खाने के आधा घंटे बाद या आधा घंटे पहले तक दवा मत खाओ। ऐसा नहीं होता है, आप खाने के साथ मिला के भी ले सकते हैं, खाने के तुरंत बाद भी ले सकते हैं। इस तरह की भ्रांतियाँ मैंने आज कोशिश की दूर करने का प्रयास किया। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा।